लाल पानी जाने के बाद हमको नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान है जी। इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे सर? इसको अच्छा से गांव को सुधार लाना चाहिए, विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। बैलाडीला डिस्पोजन खुलेगा अगर हमारा गांव नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। पहाड़ के पीछे युवाओं ने कहा, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे बस्तर संभाग में सबसे अधिक चर्चा बैलाडीला पहाड़ और उसमें प्रवेश कर रहे औद्योगिकी घरानों की। पहाड़ के इस पार जहां एनएमडीसी का प्लांट, अन्य कारखाने और शहरी क्षेत्र स्थित हैं, वहां चल रहे पहाड़ बचाओ आंदोलन को हमारी द लेंस टीम लगातार प्रसारित कर रही है। यूं कहें कि इन आंदोलनों को व्यापक स्तर पर सामने लाने में हमारी रिपोर्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बार पहाड़ के पीछे बसे गांव के ग्रामीणों ने हमें आमंत्रित किया और दिखाया कि यदि बैलाडीला पहाड़ में खनन शुरू होता है तो क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि जल स्रोत समाप्त हो जाएंगे और पूरा इलाका मरुभूमि में तब्दील हो जाएगा। ग्राम तिमेनार, हुर्रेपाल और बेचापाल के ग्रामीण हमें बैलाडीला पहाड़ के उन क्षेत्रों में लेकर गए जो डिपॉजिट 1, 2, 3 और 4 के समीप स्थित हैं। ग्राम तिमेनार से लगभग 20 किलोमीटर की कठिन और खड़ी पहाड़ी यात्रा के बाद यहाँ के युवा हमें एक ऐसे जलप्रपात तक लेकर गए जो दुनिया की नजरों से लगभग अछूता है। युवाओं का उद्देश्य यह बताना था कि यदि इन पहाड़ों में औद्योगिकी घरानों का प्रवेश होता है और खनन शुरू होता है तो क्षेत्र के वन्य जीव, पशु पक्षी, जड़ी बूटियां, वनोपज, नदी नाले, जलप्रपात तथा उनके देवी देवता नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रास्ते भर युवा स्वयं द लेंस के कैमरामैन बन गए और हमें प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थलों तक ले जाकर यह समझाने का प्रयास करते रहे कि खनन के बाद ऐसे कई प्राकृतिक जल स्रोत विलुप्त हो जाएंगे। आदिवासी युवाओं ने इन जलप्रपातों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और हमसे भी उन्हें गोपनीय रखने का अनुरोध किया है। हमारे सफर के दौरान कुछ आत्मसमर्पित नक्सली भी मौजूद थे। उनका कहना था कि कभी जल, जंगल और जमीन की रक्षा के उद्देश्य से नक्सल संगठन से जुड़े थे। उनका मानना है कि बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, लेकिन वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से नदियों, जंगलों और पहाड़ों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बैलाडीला से द लेंस के लिए बप्पी राय की रिपोर्ट। मैं इस वक्त बैलाडीला के पहाड़ों में हूँ और 4 नंबर प्लांट के समीप हूँ। और 4 नंबर प्लांट के समीप कुछ ग्रामीण जो है यहाँ के स्थानीय युवा मुझे इस जगह लेके आए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं। दृश्य जो दिखाइए, देखिए कितना बेहतर, कितना सुंदर दृश्य है। कल कल करते झरने, इतने बेहतर नाले और इस नालों के बीच में बैठते हुए बस्तर की सभ्यता, बस्तर की प्रकृति, बस्तर के लोग 4 नंबर प्लांट के पहाड़ के पीछे के लोग मेरे को इस जगह लेके आए। लेके आने के पीछे उनका मकसद है, वो ये दिखाना चाहते हैं कि बैलाडीला का पहाड़ कितना सुंदर है और इस सुंदर पहाड़ को सरकार, औद्योगिक घराने नष्ट करना चाहते हैं चंद लोहे के टुकड़ों के लिए। इन इलाकों में पूरी तरीके से लोहे का आवरण से आच्छादित है पूरा पहाड़। इन पहाड़ों से लोहा निकालने के लिए पूरी दुनिया की कंपनी इन इलाकों में आ रही है। सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भी जो है उन औद्योगिक घरानों के सामने नतमस्तक है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण अपने कंधे पे इस प्रकार से हथियार लेके तैयार है। कहते हैं कि किसी तरीके से भी जान दे देंगे लेकिन इन पहाड़ों को नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुपर अमायम, ग्राम तिमेनार, स्कूल पारा। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया कि पहाड़ जो आप सुरक्षा के लिए लाए हो। 4 नंबर जो प्लांट है, 4 नंबर का जो पहाड़ है, बैलाडीला का पहाड़ है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? नहीं सर, हमारे यहाँ कितना भी, हम यहाँ पहले से 1972 यहाँ तो 73 में जो बैलाडीला खदान खुला हुआ है वो हम लोग दे दिए हैं, लेकिन अभी उसी को ले जा रहा, फिर भी आगे बढ़ते जा रहा है। 4 नंबर डिपोजिट 4 नंबर में हमारा पहाड़ी खुलना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारा जो पहाड़ी से जो पहाड़ी का जो मिलेगा, क्या बोलते हैं अपना हिसाब से बाजी, वहाँ वही जंगल से ला के हम लोग खा रहा है। जहाँ से वो पानी निकाल रहा है वही पानी हम उधर जा रहा, नदी बहा रहा है, वहाँ का चूहा बना के हम उसी पानी को उपयोग करते हैं, साफ पानी।
अभी जो बैलाडीला का माइनिंग खुला हुआ लाल पानी जा रहा है, लाल पानी जाने के बाद हमको नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान है जी अच्छा, आप स्थानीय युवा हो, आप बताइए कि बैलाडीला का पहाड़ आपके लिए कितना मायने रखता है और यहाँ पे क्या उद्योग खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? देखिए सर, हमारे गांव में मतलब पास में गांव है बैलाडीला का। हम नीचे गांव तिमेनार के हैं, तिमेनार में रहने वाले हैं। लेकिन हमारे गांव में ये बैलाडीला खुलेंगे, 4 नंबर डिपॉजिट खोलेंगे तो हमारा गांव का बहुत नुकसान हो जाएगा ना सर। नुकसान तो वहाँ सरकारी से भी पहुँचना चाहिए, मतलब बांसी दुल्ली बांसी और बचली ऐसा गांव लोगों को से बात नहीं होगा। हमारे क्षेत्र में भी बात होना चाहिए। मतलब हम भी तो पहाड़ जल जंगल जमीन इतना दिख रहा है से, हमारा जमीन है जंगल है, हम जाए मतलब क्या बोलने से हमारा गांव छोड़ के कहाँ जाएंगे? मतलब क्या बोलने से हमारा गांव है, जो कुछ है हम खेती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे सर? मतलब वो 4 नंबर खुलेगा ना, हमारा गांव पूरा नुकसान बर्बाद हो जाएगा। गांव पूरा बर्बाद हो जाएगा बोल रहे हैं आप, स्थानीय युवा हो। सरकार ये बोल रही कि नौकरी मिलेगा, आप क्या सोचती हो? नहीं सर, हमको होना चाहिए कि बैलाडीला डिस्पोजन हमको नहीं खुलना चाहिए। अगर आसपास गांव इतना, अगर बैलाडीला डिस्पोजन खुलेगा, अगर हमारा गांव नहीं बचेगा इतना जलप्रपात भी, हमारा जलप्रपात भी खराब हो जाएगा, इतना जल स्रोत खत्म हो जाएगा, आसपास जमीन भी खराब होगा। अच्छा, ये हमारे साथ कुछ युवा है, ऐसे बहुत सारे और भी जल स्रोत है जो खत्म हुए प्लांट के कारण, आपको लगता है? जी बिल्कुल सर, ऐसा हुआ है कई जगह। जितने भी ये बैलाडीला पहाड़ खोल के 70-75 साल हुआ है, उसके बाद जितने भी जलप्रपात या नदी नाला पूरा उसके हिसाब से पूरा बर्बाद हो चुका है। अभी भी जो डिपॉजिट 4 नंबर को खोलने के लिए सरकार जो तैयारी कर रही है कंपनी, जो अगर ये पहाड़ खुल गया तो जितने भी गांव आसपास है वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, और नदी नाला पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ के लोगों को रहन सहन, जितने भी पहाड़ से जो भी लकड़ी, जितने भी ये वनोपज है वो फर्क होता था, वो पूरा बर्बाद हो जाए। बस्तर के लोग, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के जो जंगल में रहवासी है, प्रकृति पे, पहाड़ों पे, नदी नालों पे आश्रित है। इन जंगलों में उनके देवी देवता, इन जंगलों में उनके कंदमूल है, इन जंगलों में उनके खाद्य सामग्री है, इन जंगलों से ही वो आश्रित है। बस्तर के इन पहाड़ से आपको किस प्रकार की जीविका मिलती है, किस प्रकार के लोग? मतलब हम लोग खाने के लिए जीवित बहुत होता है हमारे गांव में। मतलब कहीं भी शिकार जाते हैं, कुछ भी मिलता है, पोल्ट्री मिलता है, जो कुछ मिलता है हमारे प्रकृति हिसाब से कोई भी मिलता है सर। हम तो कुछ भी मिलने से, हम प्रकृति आदमी, हम इतना जीवित जी रहे हैं, फिर भी क्या बोलने से सरकार ऐसा थोड़ी ना करना चाहिए। मतलब हमारा 4 नंबर डिपॉजिट खोला रहे हैं, फिर भी हमको ये बर्बाद तो बहुत हो रहा है सर। अच्छा, आपके बात बता दूं कि ये जो है युवा, ये आत्मसमर्पित नक्सली है, नक्सल विचारधारा को छोड़ के एक शानदार ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है, जंगलों में रहना चाहता है, अपने परिवारों के साथ रहना चाहता है और बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है। क्या सोच के आप आत्मसमर्पण छोड़े, और जो इन जंगलों को अगर बर्बाद होगा तो आपके मन में क्या बीतेगा? नहीं सर, हम देखिए सर, हमारे गाँव में समर्पित नक्सली लोग हैं, वो फिर समर्पित किए हैं, नक्सली तो ख़त्म हो गए, फिर भी नक्सली ख़त्म हो गए, फिर भी सरकार का ये नक्सली ख़त्म हो गए, फिर भी 4 नंबर डिपॉजिट खोलना खाली चाह रहे हैं। जिन मुद्दों से, जिन कारणों से नक्सलवाद पनपा था, सरकार उन्हीं मुद्दों को फिर दोहरा रही है। कुछ ऐसा ही है क्या? जिन कारणों से नक्सलवाद पैदा हुआ था वही सरकार दोहरा रही है, ऐसा है? हाँ, नक्सलवाद पे उस समय कुछ ही एक मैनिंग कुछ मतलब थोड़ा वहाँ 10 नंबर और 5 नंबर ऐसा खुल रहा था सर। अभी 4 नंबर भी खुल गया। एक क्या हमारे गांव में तो बर्बाद हो रहा है ना सर। स्थानीय युवा है, ये नक्सल संगठन से कभी जुड़े नहीं, लेकिन उन गांव के लोग हैं जो जिन गांव में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन ये वहाँ पढ़े लिखे हैं, युवा है। आप क्या सोचते हो कि क्या होना चाहिए बस्तर में? बस सरकार को जितने भी नक्सली प्रभावित क्षेत्र था, गांव था, जो भी है,
लेकिन उस गांव को नक्सली जो ख़त्म हुए हैं, तो इस नक्सली को ख़त्म करके गांव को विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये इस तरह जब सरकार नक्सली को ख़त्म करके बड़े बड़े पहाड़ों को खनन करने का योजना तैयार करके रखी है, अभी ये इस तरह का मामला नहीं आना चाहिए। जितने भी बस्तर में नक्सली प्रभावित था, इसको अच्छा से गांव को सुधार लाना चाहिए, विकास की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, पर्यटन के मेरी बात सुनिए, बस्तर इतना सुंदर है, इतना अच्छा जंगल है, वनोपज है, क्या पर्यटन क्षेत्र में विकसित नहीं किया जा सकता? पर्यटन की दिशा में अगर विकसित किया जाए तो क्या यहाँ पे उद्योग नहीं मिलेगा, ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिलेगा? अगर ये डिस्पोजन बेलाडीला डिस्पोजन 4 नंबर खुलेगा ना सर, अगर हमारा जल जंगल जमीन पूरा बर्बाद होगा। पहले नक्सली लोग थे, उनका हिसाब से हमारा जल जंगल जमीन अच्छा बचता था। अभी सरकार आया है, हमारा जल जंगल जमीन को बर्बाद कर दिया। अच्छा, नहीं, मेरी बात को ये समझ नहीं पाए। बस्तर इतना सुंदर है, पर्यटन के क्षेत्र में अगर विकसित किया जाए, पर्यटक इन इलाकों में आए, जंगलों में आए, पूरे देश दुनिया के लोग आए, इन जलप्रपातों को देखे, तो क्या यहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा? नहीं, हम ये तो बता नहीं सकते सर। कोई लोग आएंगे तो हमारा बर्बाद कर देंगे। हमारा ये नाला है, इतना बहुत मस्त नाला है, हम इसको बताएंगे नहीं, इनका नाम ही नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। कहीं वाले हमसे पूछने से भी नहीं बताएंगे। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस युवा ने कहा कि ये जो जलप्रपात है, इस जलप्रपात का नाम मैं भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये तय मान लीजिए कि बैलाडीला के पहाड़ों में मौजूद है जलप्रपात है। बैलाडीला 4 नंबर प्लांट के समीप पहाड़ जलप्रपात मौजूद है, और ऐसे केवल एक जलप्रपात नहीं, ऐसे दर्जनों जलप्रपात है इन इलाकों में मौजूद है। लेकिन ये युवा ये कहना है, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर इन जलप्रपातों का नाम, इन इलाकों का सोर्स अगर ग्रामीणों को पता चलेगा, पर्यटकों को पता चलेगा, तो इन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद करेंगे। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वो पर्यटकों तक को ये बात नहीं बताना चाहते, अपनी जंगलों को छुपा के रखना चाहते हैं ताकि ये जंगल बचा रहे। लेकिन औद्योगिक घराने इन इलाकों में पहुंच रहे, इन इलाकों में पहुंच के उद्योग खोद रहे, पहाड़ को खोद रहे, और जिसके कारण पूरी जो है जंगल पहाड़ नष्ट होने वाला है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये इन इलाकों में जो आदिवासी है, इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझे। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, मतलब संविधान में लिखे हैं सर, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख लिया। वहाँ पे सरकार का क्या बोलने से 1 इंच का जमीन ही नहीं है। लेकिन सरकार अभी क्या बोलने चाह रहे हैं, सरकार का जमीन ये थोड़ी ना सरकार का हो रहा है सर, सरकार का कभी नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के युवाओं का स्पष्ट रूप से मानना कि इन जल जंगल जमीन को किसी तरीके से भी सरकार के या औद्योगिक घरानों के हाथों में नहीं देना चाहते, इन जंगलों में रहना चाहते, इन जंगलों के बीच रहना चाहते, और इन जंगलों के बीच में रह के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते। मैं बप्पी राय, द लेंस, झालावाड़।